नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा देहरादून से हूँ और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको अधिगम के प्रत्यय के बारे में बताऊंगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। और आशा करती हूँ बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, साइकोलॉजी से जुड़े छात्र इस विषय से लाभान्वित हो सकेंगे। लर्निंग एंड टीचिंग, इसका एक महत्वपूर्ण भाग है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम और शिक्षण का कार्य अधिगम के प्रत्यय को समझे बिना नहीं हो सकता है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से बालक जन्म लेता है तब से ये अधिगम की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और इस प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिनको हम कह सकते हैं, जैसे नीड, रेडीनेस, परिपक्वता। इसको हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहला आधार है नीड या आवश्यकता। जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती तब तक वह सीख नहीं सकता, अर्थात विदाउट नीड देयर इज नो लर्निंग, या इफ देयर इज नो नीड देयर इज नो लर्निंग। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो अधिगम भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आवश्यकता नहीं बल्कि प्रबल आवश्यकता होनी चाहिए, तभी हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्ति का लक्ष्य भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य हम स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे अधिगम को उचित मार्गदर्शन मिल जाता है। तो लर्निंग शुड हैव अ क्लियर गोल। इसीलिए ये कहा जाता है कि आवश्यकता को आधार बना के हमेशा अधिगम की सीढ़ी चढ़ाई जाती है। और बच्चे जैसे कक्षा में सर्वोत्तम स्थान पाने के लिए उनका लक्ष्य होता है अच्छे नंबर प्राप्त करना। अच्छे अंकों को लाना ही कक्षा में बालक की स्थिति को निर्धारित करता है। गुड मार्क्स डिटरमाइन द गुड प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सीखने वाले अर्थात अधिगमकर्ता स्पष्ट लक्ष्य को लेकर अधिगम करें, तभी हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। और यदि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होगा तो हम उस अधिगम को आसानी से सही दिशा निर्देशों में प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम का दूसरा आधार होता है रेडीनेस, तत्परता। बिना तत्परता के या बिना रेडीनेस के अधिगम या लर्निंग असंभव है। जब तक हम किसी बात के लिए तैयार ही नहीं होंगे तब तक हम उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे। तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड मेंटल रेडीनेस ऑफ द लर्नर। अधिगमकर्ता की शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की तत्परता पर निर्भर करता है और इसीलिए उसके मस्तिष्क में परिपक्वता का आना भी आवश्यक होता है। यदि हम बहुत जल्दबाजी करेंगे, एक छोटे बच्चे को जिसकी की आयु अभी इस तरह नहीं हुई है कि वह एक विशिष्ट आधार पर आकर या विशिष्ट तरह के अधिगम को सीख सके, तो हम अधिगम का कितना ही प्रयास कर लें वो सब क्या होगा, विफल होगा। तो इसीलिए अधिगमकर्ता को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में सीखने में ये कहा भी गया है कि 5 वर्ष तक बालक को प्यार से रखना चाहिए, 10 वर्ष तक कड़े अनुशासन में रखना चाहिए और जब बच्चा 15 या 16 साल का हो जाता है तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि अगर हम परिपक्वता के बिना ही सिखाने लगेंगे तो वो अधिगम भी सफल नहीं होगा, लेकिन परिपक्व होने पर अगर हम नहीं सिखाएंगे किसी चीज को तो वो वाला जो उसकी परिपक्वता है बालक की वो भी हमारे लिए बेकार होती है। तो दोनों का सही तरीके से और सही समय में उपयोग ही हमें एक सफल अधिगम की ओर ले जाता है, टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लर्निंग, टुवर्ड्स अ स्टेबल लर्निंग, टुवर्ड्स अ इफेक्टिव लर्निंग। सफल अधिगम, स्थायी अधिगम, प्रभावी अधिगम, ये तीनों चीजें हम लोग इसमें लेकर चलते हैं कि और ये तभी संभव हो सकता है जबकि सीखने वाला भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, अर्थात वह मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर हो। और अगर वो तत्पर नहीं है
तो वह विशिष्ट प्रकार या सामान्य प्रकार दोनों तरह के अधिगम को करने के लायक नहीं रहता है। कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से तत्पर होकर ही सभी प्रकार के अधिगम के लिए आगे बढ़ सकता है। तीसरा अधिगम के लिए जो सबसे आवश्यक आधार है वो है अधिगम की परिस्थिति, द सिचुएशन ऑफ लर्निंग। अगर हमें किसी बालक को या व्यक्ति को अधिगम की तरफ बढ़ाना है तो उसके लिए हमें परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी, क्रिएशन ऑफ दिस सिचुएशन, और अधिगमकर्ता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इस परिस्थिति के लिए उसका एक अधिगम क्षेत्र होता है जहाँ पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके की क्रियाएं करता है। तो इस परिस्थिति में कभी उसे सफलता मिलती है, कभी उसे असफलता मिलती है, कभी थकान का अनुभव होता है, कभी उत्साह से आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी के फलस्वरूप हमारा चौथा आधार आता है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। अधिगम की परिस्थितियों में ही बालक अपने आप से या अन्य लोगों से परस्पर अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया के आधार पर उसे अलग अलग तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों में अच्छे भी होते हैं अनुभव और बुरे भी होते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो उसे सुख प्रदान करते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो उसे दुख प्रदान होते हैं। जैसे अधिगम करने के पश्चात परीक्षा में अगर अच्छे अंक आते हैं तो यह एक सुखद अनुभव है, लेकिन अगर परीक्षा में उसके अंक अच्छे ना आए तो यह उसके लिए एक दुखद अनुभव होता है। और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो एक्सपीरियंस चेंजेस द बिहेवियर एंड हेल्प्स टू रीच द गोल, अर्थात अनुभव व्यवहार में परिवर्तन करता है और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अधिगम प्रक्रिया को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि अधिगम के लिए सबसे जरूरी है अधिगम की आवश्यकता होना। बिना भूख के तो हम खाना खाने का भी प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है तत्परता, रेडीनेस। अगर आवश्यकता है लेकिन हम तत्पर नहीं हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो अधिगम नहीं हो सकता। तीसरी चीज आ जाती है अधिगम स्थिति और उस स्थिति में अंतःक्रिया, द सिचुएशन ऑफ द लर्निंग एंड द इंटरेक्शन। ये दोनों भी अत्यंत आवश्यक हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से अंतःक्रिया, हम अपनी सिचुएशन से इंटरेक्शन करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें अनुभव मिलते हैं। वी गेट एक्सपीरियंसेस एंड दीज एक्सपीरियंसेस मे बी गुड और मे बी बैड। ये अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू दीज एक्सपीरियंसेस। और यह व्यवहार में परिवर्तन अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी हमारे व्यवहार में स्थायित्व लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। और इसी पूरी प्रक्रिया के द्वारा हम लर्निंग करते हैं या हम अधिगम तक पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया या यह प्रत्यय आप कह सकते हैं कि अधिगम का प्रत्यय कहलाता है। लेकिन इसके साथ ही अधिगम और परिपक्वता बहुत ही छोटा सा अंतर है, a very little, or you can say that hairline difference between the maturation and learning. आप किसको परिपक्वता कहेंगे या किसको आप अधिगम कहेंगे? What is maturation and what is learning? Learning, process of acquiring knowledge, skills and behavior through experiences, training and education. शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। अब परिपक्वता क्या है? व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर और डेवलप्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व या विकसित होने की प्रक्रिया मैच्योरेशन है। तो आपको स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा होगा कि लर्निंग मेनली अ मेंटल प्रोसेस, अधिगम मुख्य रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, वहीं पर मैच्योरेशन इज मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस बोथ। परिपक्वता मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह की प्रक्रिया है।
दूसरी बात हम इसी में या दूसरा बिंदु हम इसमें ले सकते हैं कि लर्निंग हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों के द्वारा होता है, बट मैचुरेशन अकर्स थ्रू इंडिविजुअल ग्रोथ, जबकि परिपक्वता व्यक्ति के अंदर वृद्धि के साथ साथ आती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके अंदर परिपक्वता आती चली जाती है। तीसरा बिंदु हम लेकर चल सकते हैं कि अधिगम बाह्य उद्दीपकों के द्वारा होता है, अर्थात हमें बाह्य परिस्थितियां चाहिए होती हैं, हमें अधिगम को निर्देशित करने वाला चाहिए होता है, और बाहर से जब हमें वी गेट स्टिमुलस देन वी डू लर्निंग। ठीक है, अगर बाहर से हमें उद्दीपक मिलते हैं तभी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर हमारे हाथ में पिन चुभती है तो हम अपना हाथ उठा लेते हैं, दूसरी बार अगर पिन हमारी तरफ आती है तो हम पहले ही अपना हाथ उठा लेते हैं, अर्थात बाह्य उद्दीपक, इसमें जो एक पिन है वो बाह्य उद्दीपक का कार्य कर रही है और हमारा हाथ उठाना लर्निंग है जिसमें कि हम सीखते हैं। लेकिन परिपक्वता में किसी भी तरह के बाह्य उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं होती है। मैचुरेशन डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अधिगम और परिपक्वता, इन बिटवीन लर्निंग एंड मैचुरेशन, हम अंतर को बहुत अच्छे से कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा परिपक्व होने पर खुद खड़ा हो सकता है, खुद चलना सीख सकता है, लेकिन यदि उसे भार उत्तोलन करना है, वेट उठाने हैं, तो उसको कुछ गुर सीखने होंगे और इसके लिए उसे शिक्षक की आवश्यकता होगी, इसके लिए उसको अधिगम प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। वो बिना इस प्रक्रिया से गुजरे भार उत्तोलन में सफल नहीं हो सकता है। इसी का एक और उदाहरण मिलता है कि चिड़िया के बच्चे, अगर हम उनके दो समूह बना लें, एक को हम उड़ने का प्रशिक्षण दें और दूसरे को ना दें, लेकिन जब हम दोनों को मुक्त करेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों ही बच्चे उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि चिड़िया के बच्चों का उड़ना और अधिगम प्रक्रिया, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। वो आयु की परिपक्वता या समय की परिपक्वता के साथ स्वयं ही इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं या उड़ना सीख लेते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण आता है, जैसे मेढक को चाहे आप तैरना सिखाएं या ना सिखाएं, वो पानी में जाने पर स्वतः ही तैरना शुरू कर देता है, अर्थात वो एक निश्चित परिपक्वता या निश्चित आयु के बाद वो तैरना शुरू कर देता है और इसके लिए उसको किसी तरीके के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया को, परिपक्वता और अधिगम, इसको हम आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि बच्चों को हम प्ले ग्रुप में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, नर्सरी में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और हमें बहुत जल्दी होती है कि वो सब कुछ सीख जाए, और माता पिता बड़े शान से बच्चे को ये सबके सामने ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चे को कितना आता है, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे को सीखने के लिए एक उचित वातावरण चाहिए होता है, साथ साथ मानसिक और शारीरिक परिपक्वता भी चाहिए होती है। जो चीज़ हम समय और परिपक्वता के साथ सिखाएंगे वो स्थायी होगी, वो प्रभावी होगी, और जिस चीज़ में हम जल्दबाजी करेंगे, बिना परिपक्वता के सिखाएंगे, वो चीज़ हमारी आधी अधूरी और अस्थायी अधिगम, अनस्टेबल लर्निंग की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए बच्चों को सिखाने में या अधिगम प्रक्रिया में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व हो, मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर, रेडी हो, तभी अधिगम की प्रक्रिया स्टेबल, स्थायी, इफेक्टिव, प्रभावी और लॉन्ग लास्टिंग, जिसे आप कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। इसको आप पसंद करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।